सवाल अभी एनडीए का जो गठबंधन हुआ जिसका नाम इंडिया था, या कहीं भी अलायंस होता है, यहाँ पे सीएम चेहरा कांग्रेस प्रमोट नहीं करती, तो आप बोलते हैं कि बिना दूल्हे की बारात है। तो मध्य प्रदेश में बिना दूल्हे की बारात है, शिवराज जी का नाम सीएम प्रमोट ही नहीं कर पा रहा है। आप बात सुनिए, मैंने क्या कहा था वहाँ पे, हमने नहीं मतलब पार्टी ने बात, हमने कहा तो पार्टी के हिस्सा। हाँ, मैंने पार्टी ने जो कहा था, जब ये इंडिया गठबंधन बना था, तो उन्होंने बड़े बड़े तुर्रे मारे, झांसे दिए कि भाई ऐसा है कि ये जो है वो गठबंधन बन गया है, अब ये मोदी जी को हटाएगा। उस समय मैंने भी बोला था ये, और लोगों ने भी बोला था कि भैया ये एक ऐसी बारात है जिसमें दूल्हे सब हैं, बाराती कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है, और हर आदमी तैयार बैठा हुआ है इस बारात में भी कि हम जो है वो खुद ही दूल्हा बनेंगे। ये सांप सीढ़ी का गेम चल रहा है, और वो जो चीज़ थी वो अब दिखाई पड़ रही है मध्य प्रदेश में। तो एक मिनट, जहाँ तक एनडीए का सवाल है, एनडीए के नेता पहले से 2014 का चुनाव था, उसमें मोदी जी घोषित किए, 2019 में मोदी जी थे, 2004 में जो है वो आडवाणी जी थे, उससे पहले जो है वो अटल जी थे। हमने पहले नाम घोषित की बात कर रहा हूँ, हमने पहले नाम घोषित करके यहाँ पे बहुत सारे आपने वो कहा ना कि दूल्हे शिवराज सिंह चौहान कौन है इसमें? हमने कहा था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, मतलब ये मान लीजिए के बारात मध्य प्रदेश में भारतीय बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री बनेगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं मध्य प्रदेश की बहनें ये चाहती है कि शिवराज जी मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं, वो ये सुनना चाहते हैं। मामा रहेगा कि नहीं? हमने कहा था कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा, मतलब मामा नहीं रहेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे शिवराज जी। नरेंद्र सिंह ने ऐसा कामना की है, हो गया क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 सालों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश की सांस्कृतिक जो सियासत है उसमें किया है कि जो परिवार की परिक्रमा है उसको परिश्रम के परिणाम में बदला है। आज परिवार की परिक्रमा को परास्त करके परिश्रम को परिणाम में नरेंद्र मोदी जी के बदलने का नतीजा हुआ है कि इन 10 सालों में कई ऐसी चीज़ें जो कि सैकड़ों सालों से, कई लोग कहते हैं कि साहब इससे पहले तो ये भी था, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी जो ज़रूरी है देश के सामने। मैं मानता हूँ देश के जनता, उनको जनादेश न दिया होता जनता ने, तो आज भगवान राम जो है वो अयोध्या में आज भी जो है वो कम से कम 600 साल और जो है वो तंबू में कैद रहते। ये इस सरकार की स्पष्ट राष्ट्रवादी इच्छा शक्ति का नतीजा है कि सर्वसम्मति और सहमति के साथ अयोध्या का फैसला भी हुआ और भव्य और दिव्य अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी पूरा हुआ। ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक घटना है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने परिवार के परिक्रमा के रिवाज को परिश्रम और परिणाम के मिजाज में बदल करके देश की धाक और धमक और देश के लोगों की सुरक्षा और समृद्धि को सुनिश्चित किया है। कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम का ये 10 साल, पौने 10 साल देश साक्षी रहा है, जिसमें कि महत्वपूर्ण घटनाक्रम में अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण आपको सामने दिखाई पड़ रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी आज भी होती तो 600 साल तक भगवान राम जो है वो अयोध्या में टेंट में कैद रहते, जिस तरह से अंग्रेजों ने किया, फिर कांग्रेस ने किया। तो एक तरफ जो करोड़ों राम भक्तों की एक संकल्प था, एक आशा थी, एक उम्मीद थी, वो पूरी हुई। वहीं दूसरी तरफ इस देश को जो सेकुलर सिंडिकेट का इस तरह के मुद्दों पर सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने का सियासी हंगामा रहता था, उससे भी देश को मुक्ति मिली और देश में हिंसा, दंगा, फसाद, इससे मुक्ति मिली है।
प्रियंका जी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और आज उन्होंने एक बड़ा जिक्र भी किया है। आज एक वीडियो वायरल हो रहा है नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे का, जिसमें वो करोड़ों रुपए की लेन देन की बात भी कर रहे हैं। वो वीडियो वायरल हो रहा है। कांग्रेस ने भाजपा को घेरा है, नरेंद्र सिंह से इस्तीफा मांगा है। प्रियंका ने भी मंच में इन बात का जिक्र किया है। क्या कुछ कहेंगे? देखो, एक बात है, प्रियंका जी को एक बात समझ लेना चाहिए, या कांग्रेस पार्टी को भी एक बात समझ लेना चाहिए कि गुनाहों के गटर पर गठबंधन के शटर लगा करके वो नहीं बच सकते। उन्हें ये लगता है कि इस तरह से जो है वो लोगों को कंफ्यूज करके, इस तरह से लोगों को गुमराह करके, इस तरह का जो इनका तमाम कोई महादेव ऐप निकाल के चल रहे हैं, कहीं पर और घपला घोटाला कर रहे हैं, वो चिप जाएगा। तो इसलिए हमने कहा ना कि जो है वो गुनाहों के गटर को गठबंधन के शटर से आप ढकने की कोशिश करोगे तो आप क्या कहेंगे? क्या ये जो है एक षड्यंत्र हो सकता है? क्या 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 है ये? इसलिए मैंने आपको बहुत साफ कहा ना कि क्या है कि इनकी जो फिक्सिंग की कबड्डी है वो भी, उसमें भी ये फिसड्डी साबित हो रहे हैं। बस मैं देखा नहीं भैया। ओपिनियन पोल जो आ रहा है मध्य प्रदेश के, उससे किस तरह कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। देखो भाई, ऐसा है, चुनाव के दौरान जो है वो कुछ समय ऐसा होता है कि ये हमारे सेफोलॉजिस्ट हैं, चुनाव विश्लेषक हैं, टेलीविजन चैनल्स हैं, इनके ओपिनियन पोल का समय आ जाता है। लेकिन हमारा जो है वो संकल्प यही है कि हम भारतीय जनता पार्टी दोबारा यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। ये जमीन बोल रही है। सीएम मुख्यमंत्री कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी का होगा। थैंक यू।